दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 26 फरवरी 2022 है। आज की हमारी देववाणी जनवाणी मंगलवाणी ये आकाशवाणी है। अब आप इस मंगल भाई से आज के समाचार, सलाह, चेतावनी एवं भविष्यवाणी इत्यादि सुनिए। भाई आपका दोस्त ही आपको सुनाता रहता है, क्योंकि मुझे कोई और सुनाता है। सुनिए। सोए खड़े होते ही मेरे को कानों में आवाज़ पड़ी। मेरे परिवार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। मेरे परिवार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। कितने करोड़ लोग हैं। मैं सबसे पहले वैश्याओं, फिर थर्ड जेंडर, फिर अछूत, अपाहिज, फिर भूखे, अशिक्षित, सताए हुए लोगों का उद्धार करूंगा। मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, जैसे कोई सामने खड़ा फरिश्ता बोल रहा हो। मेरे परिवार में करोड़ों लोग हैं। मैं सबसे पहले वैश्याएं, फिर थर्ड जेंडर, फिर अछूत, अपाहिज, भूखे, अशिक्षित, नंगे, सताए हुए लोगों का उद्धार करूंगा। सारे वैश्यालय जैसे दिल्ली के जीबी रोड, मुंबई के फारस रोड, नेहरू की जन्मस्थली मीरगंज इलाहाबाद के वैश्यालय, ये सारे वैश्यालय बंद हो जाएंगे। सारे बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? क्योंकि मैं इन्हें बंद करूंगा। भाई कैसे बंद करोगे? मनी, सेक्स एंड लव को एक डिवाइन तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। समाज में मनी, सेक्स एंड लव को एक डिवाइन तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। इसलिए लोगों को ऐसा वैसा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको अपना अपना उचित धन, पति, प्रेमी, धंधा, रोजगार, न्याय, सम्मान, वह सब कुछ मिलेगा जो उनके चाहिए। भाई कैसे बंद होगा? मनी, सेक्स एंड लव को इस तरह से डिवाइन बेस से रेगुलेट किया जाएगा कि सबको अपना अपना उचित धन, पति, प्रेमी, धंधा, रोजगार, न्याय, सम्मान, प्रेम मिले और मिलेगा। बहुत से अद्भुत कार्य होंगे। कोर्ट्स में वकील तो ढूंढने से ही कोई मिलेगा। कोर्ट्स ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि अपराध बंद हो जाएंगे। थोड़े बहुत होगा। मेरा साम्राज्य ऐसा ही होगा। और भी हजारों काम होंगे। मैंने कहा भाई वेरी गुड, ये तो भाई अच्छा काम हो रहा है। अब आगे सुनिए। फिर वह देववाणी बोली, वह क्या कह रहा था भगवान? ईश्वर मुझे PNN रैंकिंग बता रहा था। ईश्वर मुझे मंगल को PNN रैंकिंग बता रहा था। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि परमात्मा का स्टोर के सामने ये गूगल प्ले स्टोर तो कुछ नहीं है। पता नहीं कहाँ से वो आइडिया लाता है, छाँट कर लाता है, जो मेरे दिमाग में कभी पहले होते नहीं, नए दे देता है। उस वाणी ने क्या कहा? ईश्वर मुझे PNN रैंकिंग बता रहा था। मंगल, अब ये PNN हाई रैंकिंग वाले तो नहीं बचेंगे। और शाहबाज ने मुझे क्या कहा, देववाणी ने क्या कहा? मंगल, अब ये PNN हाई रैंकिंग वाले तो नहीं बचेंगे।
मार्च अप्रैल के 2 माह समझो ये हिट होना शुरू हो जाएंगे। मंगल, अब ये पीएनएन हाई रैंकिंग वाले तो नहीं बचेंगे। मार्च अप्रैल के 2 महीने समझो फिर ये हिट होना शुरू हो जाएंगे। मैंने कि भाई भगवान क्या बता रहा है। मैंने आंखें खोली। व्हाट इज पीएनएन रैंकिंग, ये देखो व्हाट इज पीएनएन रैंकिंग। ये रैंकिंग क्या है भारत में? ये रैंकिंग, पी मीन्स पावरफुल, पावर, एंड नोटोरियसनेस रैंकिंग। ये पीएनएन रैंकिंग क्या है कि किसी की शक्ति और नोटोरियस और उसकी बदमाशी की रैंकिंग है। अभी तक जो चली आ रही है, किसी की शक्ति और बदमाशी की रैंकिंग है। ऐसे ही जैसे कि उसकी शक्ति N1 मार्किंग की है और नोटोरियसनेस N2 की है, तो यह इसका टोटल उसका पीएनएन रैंकिंग हुआ। भाई मैंने खूब किया, मैंने खूब सुना, ये है वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ, आगे सुनिए, सीखो, सुनिए। कल हमारी एक व्हाट्सएप कनेक्शन वाले का, मैंने कहा यार ये दिमाग वैसे ही तंग करते रहते हैं, आज सुबह फिर इसको बंद कर देना। फिर मैंने सुबह उसका व्हाट्सएप खोला तो देखो कि मुझे एक बड़ी अच्छी क्लिप मिली, जो मैं क्लिप सुनता रहता हूँ, इसलिए मैंने उसको धन्यवाद दिया कि अभी ये व्हाट्सएप बंद नहीं करना। और ये व्हाट्सएप क्लिप क्या थी? जैसे सुबह मैंने ऑन किया, डॉक्टर जगदाले की क्लिप थी। भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त में ये होगा। उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि भारत का ये समझ लो कि ये एक दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। इसमें जो जो भी हिस्सा ले रहे हैं, मेन डॉक्टर जगदाले, डॉक्टर RBC, वामन मेश्राम साहब, शंभू कुमार, स्वामी मनमोहन सिंह, भूपेंद्र रावत, BMP अध्यक्ष, संजय गर्ग, नोकिंग न्यूज वाले वशिष्ठ जी, वाजपेयी साहब पत्रकार जी, रविश कुमार, लोकतंत्र टीवी, लाइव टीवी और टीम लाइफ स्टाइल, और भी बहुत से लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि वे इसमें अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी लाइन में एक चींटी सा आदमी और है, मंगल भाई, वो भी चिल्लाता ही रहता है, जो अभी आपको वीडियो में जो आवाज़ दे रहा है। इनके काम सराहनीय हैं, देखना इनको भगवान एक अच्छी पोस्ट देगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वो मैंने व्हाट्सएप जैसे ही खोला, डॉक्टर जगदाले की ये क्लिप मेरे सामने आई, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने ये कह दिया था कि पीएनएन रैंकिंग वाले हिट हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर जगदाले साहब, RBC और सब लोग, इस दूसरी स्वतंत्रता के सेनानियों, चिंता मत करना, कुछ का कुछ घटित होने जा रहा है। पावरफुल एंड नोटोरियस लोग हिट होने जा रहे हैं। अब आप ये क्लिप सुनिए। 31 दिसंबर 2021 का सूरज अस्त दिखा, वही 1 जनवरी दिसंबर 2000। ये चीज को समझिए, वेदर और इससे भी डेंजर होने वाला है। और ये जून जुलाई महीने में ये फुल फ्लेज चलेगा, जून जुलाई अगस्त महीने तक। और अक्टूबर महीने मैंने लास्ट टाइम कहा था, जिसने 31 दिसंबर 2021 का सूरज अस्त दिखा, वही 1 जनवरी 2022 का सूर्योदय दिखेगा। 5 करोड़ के आसपास लोगों की मौतें हुई है
135 करोड़ लोक संख्या थी। मोदी साहब ने ऑस्ट्रेलिया के एक भाषण में खुद कहा 130 करोड़ लोक संख्या वाला भारत, तो 5 करोड़ कहाँ गए? तो ऑफिशियल है, जैसे डाटा सर्वे आया था कि जो डेथ जो है वो दिखाई नहीं गई है असल में। और फिर है अक्टूबर का 2022 का ये 5G का फुल फ्लेज में चालू होगा, क्योंकि मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे। मार्च के बाद में ये बोलेंगे हम पिक पे जा रहे, आपकी 5G की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन रीडिंग गिनते रहिए, उसको छोड़ने का नहीं, हर रोज दिखती रही कितना है। जब ये 1 पॉइंट प्लस जाएगी, ये पिक आएगा जहाँ पे केसेस बढ़ेंगे, और जिन्होंने टीका लिया है वो लोगों का ग्राफिक ऑक्साइड एक्टिव हो जाएगा। आपके आसपास में हार्ट अटैक की मौतें आपको इतनी देखने को मिलेगी, खास करके अप्रैल के बाद में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने जिस तरह से पिछले साल आपको लाशें जलाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था, कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था, उससे भी भयानक पिक्चर आपको मई, जून, जुलाई में दिख सकता है। और जिन्होंने टीका लिया है, ये बात थी क्लाइमेट की, क्लाइमेट को बोल चुका हूँ 10 मिनट के अंदर। ये जो है जिन्होंने टीका लिया है, इनकी इम्यूनिटी हर हफ्ते 5% से 2 लेने वाले, और जिन्होंने 1 लिया है उनकी हर महीने 2% से इम्यूनिटी डिक्रीज जा रही है। इस फील्ड से देखा जाए तो 20 से 25 हफ्तों में, यानी लगभग जिन्होंने टीका लिया है मार्च, अप्रैल, मई में, उनकी जो जब दिसंबर आते आते, अक्टूबर, नवंबर आते आते उनकी इम्यूनिटी शुरू हो चुकी है। जिन्होंने 1 टीका लिया है उनकी लगभग अभी अगले 5 से 6 महीने में इम्यूनिटी शुरू हो जाएगी। इन लोगों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है, टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस, जिसमें बदन पे पैचेस आते हैं, रैश आती है, किडनी फेल होती है, हार्ट फेल होते हैं, ब्रेन फेल होता है, लंग्स फेल होते हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस के केसेस दिखेंगे। और बाद में आता है सबसे एंड में एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, जिसको वेड्स भी नाम दिया गया है। टीका भी, यानी वो जो है अपना टीका भी उसका वर्ड, और बाद में एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, टीके से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कुछ ने कहा है कि एड्स कोई बीमारी नहीं है, नहीं, ये बीमारी नहीं है, इट्स अ कंडीशन। सर्दी है, मोई सर्दी है, थायराइड जो है वो कंडीशन है, आपका थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से कम हुआ तो हाइपोथायराइड, बढ़ गया तो हाइपरथायराइड, तो एक कंडीशन है। डायबिटीज भी एक कंडीशन है, आपका इंसुलिन सिक्रीशन अगर कम हो गया है तो फिर आपको इंसुलिन टैबलेट्स, ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन, वोल्वियोस या फिर इंजेक्टेबल इंसुलिन लेने पड़ते हैं। तो ये कंडीशन है, डायबिटीज, थायराइड, ये कंडीशन है। उसी तरह से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये कंडीशन है, क्योंकि इस पनीर टीके के अंदर सिमियन वायरस OPV आया है, जो कि एड्स एंड द कैंसर पॉजिटिव है। ये आप समझ लीजिए। आई डोनेट डॉक्टर विलास जगदाले एवरी मंथ 5G। क्या आप अपने वेट से परेशान? दोस्तों, आपने अभी डॉक्टर जगदाली की चेतावनी सुनी। हम आपको बताते हैं कि हम भी आपको एक चेतावनी, भविष्यवाणी, सलाह, देववाणी के रूप में बताते रहते हैं। इन्होंने बताया कि आने वाले महीने बहुत ख़राब होंगे। हम भी आपको वही बातें बताते रहते हैं, और हमने ये भी बताया है जो आज परमात्मा ने हमको PNN रैंकिंग में बताया है। इसलिए जगदाले साहब, चिंता मत करो। भारत में एक देवी शक्ति ऐसी आ रही है जो ये जो आपने आशंकाएं प्रकट की हैं, इनको अब इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी। फिर तो डी सुनिए, डी जो हमारा है, बी का ही एक्सटेंशन समझ लो इसको। फिर तो इन 2, 5, 10 आदमियों को जल्दी ही भागना, छिपना, जाना पड़ सकता है। सर, मैंने उस देव शक्ति से पूछा, फिर तो इन 2, 5, 10 लोगों को भागना, छिपना पड़ सकता है। कौन ये 2, 5 बड़ी शक्तियाँ? हु आर हाई इन PNN रैंकिंग, जो भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल और नोटोरियस हैं। और ये काम अभी 2 महीने में होना चाहिए। हमें ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं,
हम पहले ही बता चुके हैं अपने संभाषणों में कि ऐसा होगा। मान लो भगवान ऐसा नहीं भी करेगा तो भयानक विनाश होगा, जिसका संकेत डॉक्टर जगदाले इत्यादि द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें संकेत दिया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में ही भगवान कोई न कोई चमत्कार ऐसा करेगा कि शैतानों के होश ठंडे होंगे, शैतानों के लीडर्स भागेंगे, छिपेंगे, पकड़ लिए जाएंगे, तभी देश के लोग बचेंगे। जगदाले साहब से भी डिटेल हम बताते रहते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है यदि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा ने बोला है दैट ही विल कम, ही इज गोइंग टू इंटरफियर। अब आप इस PNN रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा और सुनिए। व्हाट इज PNN रैंकिंग? डोंट वरी। मैंने परमात्मा से पूछा तो उसने बोला कि हाँ ऐसा ही समझो मंगल, जो मैंने बोला ऐसा ही समझो। क्या कि इन PN हाई रैंकिंग वालों को बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे, ये भाग जाएंगे या पकड़े जाएंगे। डोंट वरी जगदाले साहब एंड ऑल PNN रैंकिंग, PNN हाई रैंकिंग विल बी हिट फ्रॉम सीनियरिटी। सुन लो, छोटे छोटे से ये हैं, छोटा सा चैनल है। ऑल PNN हाई रैंकिंग विल बी हिट फ्रॉम सीनियरिटी। भारत में जो जितना बड़ा है, जितना पावरफुल है, जितना नोटोरियस है, वह उतना ही ज़्यादा हिट होगा। सो नो योर रैंकिंग। PNN रैंकिंग क्या है ये आप जान लो। हम बता ही चुके हैं कितनी बार, सैकड़ों बार, कि यह दुनिया, यह समय ऐसे ही नहीं घूमता। ये 180 डिग्री का टर्न भी लेता है, जहाँ पर नियम कुछ अलग आ जाते हैं। सो नो द PNN रैंकिंग। इसको आप देखिए। PNN क्या? पावर एंड नोटोरियसनेस। एन बीच में क्या है? एंड। PNN पावर एंड नोटोरियस रैंकिंग। पावर कौन सी किसी की? भाई सोशल पावर, भाई फाइनेंशियल पावर, ये पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस पावर। भाई ये पावर लोगों की। भाई बड़ा पावरफुल आदमी है, मतलब सोशली ही पावरफुल, फाइनेंशियली पावरफुल, ये पॉलिटिकली पावरफुल, रिलीजियसली पावरफुल। भाई अब इनमें क्या है कि हर एक जिसकी पावर है उसके हिसाब से इनके मार्क्स हैं कि N1 इसके, N2 इसके, N3 इसके, N4। जैसे कि कोई धन में तो पावरफुल है, फाइनेंशियली है, तो उसको फुल नंबर होंगे। पॉलिटिक्स में वो नहीं है तो, या धर्म में नहीं है तो उसको उधर कम नंबर दिए जाएंगे। सो लाइक दिस पावर ऑफ ए पर्सन विल बी डिसाइडेड इन इंडिया। एंड नोटोरियसनेस क्या है कि भारत में कोई कितना नोटोरियस है। नोटोरियस वो इविल माइंडेड, वो शैतानी कार्य वाले, वे जो इनह्यूमन हैं, जो मानवता के विरुद्ध काम करते हैं, जो ये सोच वाले हैं कि सब हमारा ही हमारा, औरों का कुछ नहीं। तो वह कैसे डिसाइड किया जाएगा? डिड यू डू यू डू? क्या तुम वो नोटोरियसनेस करते हो? डिड यू डू? क्या भूतकाल में आपने नोटोरियसनेस की? सपोर्टेड टू डू? आप नोटोरियसनेस, बदमाशी नहीं कर रहे, लेकिन उसको सपोर्ट कर रहे हो। वांट टू डू। इसको ऐसे ही समझ लीजिए, इविल माइंडेडनेस, इविल थॉट्स,
इविल डूइंग्स, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग उसको करें, लेकिन कोई कर चुका है, कोई कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई करना तो चाहता है लेकिन उसको अवसर नहीं मिल रहा। इस हिसाब से उनके भी मार्क्स दिए जाएंगे। सपोज करो ABCD, ये एक डिवाइन कैलकुलेशंस है। योर पावर का टोटल मार्क्स हुआ T1, मान लो N1 N2 N3 N4 बराबर T1 और ABCD बराबर ये T2, तो आपकी पावर और आपकी बदमाशी का जो टोटल निकलता है वो टोटल आपका PN एंड रैंकिंग है। आप कहोगे भाई ये बदमाशी का तो मान लिया, इसमें पावर का क्या है? किसी की पॉलिटिकल पावर, फाइनेंशियल पावर, रिलीजियस पावर, वह उसकी अर्निंग है, वह उसने कठिन मेहनत से कमाई है। हमने भी ये प्रश्न ईश्वर के सामने रखा। भारत में फिर क्या इसका स्पष्टीकरण दिया गया कि भारत में जो पावर एंड इविल माइंडेडनेस है, जो शक्ति और बदमाशी है, वे एक दूसरे के पूरक रहे हैं। यहाँ जो बदमाश है वही शक्तिशाली है, जो शक्तिशाली है वो जरूर बदमाश होगा। बी क्लियर अबाउट इट। भारत में जो बदमाश जितना बड़ा बदमाश रहा है वो उतना ही बड़ा शक्तिशाली रहा है, और जो बात भारत में शक्तिशाली हो गया उसने बदमाशी जरूर की है। हजारों साल से देश नरक इसी तरह से बना है, और अब हाई रैंकिंग वाले, PN एंड हाई रैंकिंग वाले नॉट ओनली बी हिट बट दीज मे बी किल्ड। देखो हम भाई छोटे से आदमी हैं, हम तो एक ईश्वरीय वाणी जो हमको सुनती है हम आपको सुना देते हैं। इसमें हमारे प्रति कोई ग्रज मत लेना, लेकिन होगा ऐसा ही। जो जितना इज्जतदार, पैसेदार, धार्मिक धर्माध्यक्ष, जो जितना जिसने शक्ति इस तरह से इकट्ठा किया है, और भारत में जो नरक का शासन चला है, शैतानिक शासन चला है, अब उल्टा चलेगा। नाउ दे विल बी हिट। इसलिए देववाणी है कि लोगों चेतो, वरना ऐसा ही होगा। इस दिव्य संसार को बनाने वाला कोई उल्लू नहीं है, उसके डेफिनेट नियम है, हमारे समझ में नहीं आता, और हमें भूतकाल का इत्यादि का पता नहीं होता इसने क्या किया है और क्या करना चाह रहे हैं। सो नो योर PN एंड रैंकिंग। अब ऐसा ही होने वाला है। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब ये कम सुना जाता, कोई बात नहीं, ईश्वरी की ये इच्छा है। बाद में देखना भीड़ भी इधर को इस वाणी को सुनने के लिए भागेगी, क्योंकि देश का बचाव भी इससे होगा, दुनिया का बचाव भी इससे होगा। भारत महान और वर्ल्ड पावर इसी विचारधारा से बनेगा, इसी वाणी से बनेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगेन थैंक यू।